साथियों नमस्कार। आपके सामने ऊपर दो तस्वीर दिखाई दे रही होंगी। एक संत गुरु शंकराचार्य जी की और दूसरी इन ढोंगी बाबाओं की जो अपने आप को हिंदू के ठेकेदार बन बैठे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रयागराज की धरती, गंगा यमुना की पावन धरा, जहाँ सदियों से कई सालों से साधु संत ऋषि मुनि और शंकराचार्य जैसे धर्म गुरु बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी भेदभाव के स्नान करते आ रहे हैं। आज मौनी अमावस्या के दिन 18 तारीख को जो खुद को धर्म के ठेकेदार कहते नहीं थकते कि हम हिंदू हैं, जो हर मंच से हिंदू खतरे में है का नारा लगाते हैं, वही सत्ता में बैठकर हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान करवा रहे हैं। क्या यही है आपका धर्म, आपकी रक्षा? क्या यही है आपकी कथित हिंदुत्व की राजनीति? आज शंकराचार्य जी को रोका जा रहा है स्नान करने के लिए, कल किसी साधु को रोका जाएगा और परसों आम हिंदू को हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उसकी आस्था को उसकी रौंदा जाएगा। यह सब दिखाता है कि धर्म इनके लिए आस्था नहीं, सिर्फ एक वोट की फसल बन गई है। साथियों, वो फसल जो मौसम के हिसाब से ये बोते आ रहे हैं और चुनाव के समय आते ही काट लेते हैं उसको। ये फसल है हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी को आज यह जवाब देना होगा। अगर शंकराचार्य भी सुरक्षित नहीं है साथियों, अगर कोई संतों की मर्यादा नहीं बची है, तो फिर देश का आम हिंदू कैसे सुरक्षित हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। धर्म के नाम पर सत्ता पाना आसान है, लेकिन धर्म का सम्मान निभाना, सम्मान करना इनसे अब नहीं हो पा रहा है। आज हिंदू भी खतरे में है, आज हिंदू खतरे में है। विपक्ष से नहीं संभल रही हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो धर्म को बेचने का एक धंधा बना चुके हैं। साथियों, आज देश के बड़े बड़े ये जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, अपने आप को संत बाबा और हिंदू राष्ट्र बनाने जैसी बात करते हैं, आज दिखाई दे रहा है यह ढोंगी बाबा केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए बैठे हैं। आज एक शंकराचार्य की बेइज्जती हो रही है, एक गुरु महाराज पुराने आचार्य की बेइज्जती हो रही है, हम लोग के संत की बेइज्जती हो रही है, हम लोग के महाराज की बेइज्जती हो रही है, हम लोग के पूज्य, हम लोग के आराध्य की बेइज्जती हो रही है। जब भी इनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, तुम लोग यह भूल रहे हो आज एक शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया जा रहा है और एक शंकराचार्य को बाहर कर दिया जा रहा है। कल तुम्हारी भी बारी आएगी। ये भूल रहे हो कि तुम भारत देश में रहते हो, तुम भी इसी देश में हो, ये मत भूलो। आज शंकराचार्य का नंबर आया है, अगला नंबर आपका होगा। और ये ढोंगी बाबा बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की। जिस देश का राजा खुद एक हिंदू होकर ओमान जैसे देशों से बीफ निर्यात का सर्टिफिकेट ले आता है। साथियों, ओमान जैसे देशों से बीफ निर्यात करने का सर्टिफिकेट लेके आता है, उस देश में सोचो क्या हो रहा है। अपने देश से आज 4500 मीट्रिक टन बीफ निर्यात हो रहा है विदेशों में डेली। 4500 मीट्रिक टन यानी कि 45 लाख किलो बीफ निर्यात हो रहा है अपने देश से विदेशों में जा रहा है एक दिन में। और कहते हैं धर्म के ठेकेदार, ये बाबा ढोंगी संत, कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आज एक शंकराचार्य के लिए जिस मुंह पर सारे बाबाओं के ताले लगे हुए हैं और एक शंकराचार्य कि कोई भी बाबा उनके लिए बोलने को तैयार नहीं हो रहा है, समझ लो कि अब अभी तक तो कहते थे मुसलमान खतरे में है, दलित खतरे में है, पिछड़ा वर्ग खतरे में है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अब हिंदू और पंडित भी खतरे में आ गए, अब हिंदू भी खतरे में है। अब देखो भारतीय जनता पार्टी का
अगला मुद्दा क्या होता है, अब कौन खतरे में आता है, इनका चुनावी मुद्दा क्या बनता है। अब मैं यही कहूँगा, जिस हिंदू देश के शंकराचार्य आज हिंदू होने का प्रमाण उनसे मांगा जा रहा है, जिस देश के शंकराचार्य से आज हिंदू होने का प्रमाण मांगा जा रहा है, वो देश पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, पूरी तरह से फेल हो चुका है। आज कुर्सी के लालच में देश को किस दिशा में पहुंचा दिए। साथियों, आप लोग देखिए, सोचिए, समझिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंडित, हर धर्म खतरे में है भारतीय जनता पार्टी के राज में। साथियों, जय हिंद।